हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है द कॉमिक कोड्स में। और आज हम लोग देखने वाले हैं जुजुत्सु काइसेन का 4th एपिसोड। अगर आप लोगों ने इससे पहले के एपिसोड्स नहीं देखे तो कोई बात नहीं, ये एपिसोड आप लोग देख सकते हो। अभी के अभी आई बटन पे अपना हाथ मारिए और जाके वो पुराने एपिसोड्स देख लीजिए। तो फिर दोस्तों, कहानी की शुरुआत होने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और उससे पहले ये वीडियो पूरा देखना तो भूलिएगा ही मत। तो फिर कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि कुछ लोगों ने एक अजीब सा स्पिरिट देखा है और उस स्पेशल ग्रेड कर्स से लड़ने के लिए और उस बिल्डिंग में से लोगों को बाहर निकालने के लिए हमारे जुजुत्सु टेक के फर्स्ट ईयर वालों को बुलाया जाता है। इनका पूरा नाम ले ही लेते हैं, यूजी इटाडोरी, नोबुरा कुगुसाके, उम्मीद है मैंने नाम तो सही लिया होगा, और मेगुमी फुशिगुरु। यूजी ये देखकर काफी कंफ्यूज हो जाता है और वो कहता है स्पेशल ग्रेड होता क्या है। तभी जुजुत्सु टेक के असिस्टेंट मैनेजर कहते हैं उसे, अच्छा तो फिर मैं तुम्हें समझा दूं, अगर तुम्हारे पास जुजुत्सु पावर है तो इसके कंपैरिजन में लेवल 1 के कर्सेस को तुम एक लकड़ी के बैट से भी हरा सकते हो। लेवल 2 के लिए तुम्हें एक हैंडगन लगेगी और लेवल 3 के लिए तुम्हें एक शॉटगन की जरूरत होगी। लेवल 4 जो कि ताकतवर होते हैं उनके लिए एक टैंक भी कम पड़ेगा। और जो स्पेशल ग्रेड कर्स है, अगर तुम उनके सामने कारपेट बॉम्बिंग भी कर दो तो भी उनका कुछ नहीं होगा। इसीलिए अगर वो तुम्हारे सामने आ जाए तो तुम्हारे पास दो ही रास्ते हैं, भागो या मरो। तो फिर तुम्हें उस बिल्डिंग में जाना है और वहां से लोगों को बाहर निकालना है। तभी यूजी एक औरत को रोता हुआ देखता है। वो औरत अपने बच्चे को अंदर से निकालना चाह रही थी। यूजी कहता है मैं ये करके रहूंगा, और उसके दोस्त भी कहते हैं हाँ इसीलिए तो हम इधर आए हैं। जब वो सभी बिल्डिंग के अंदर घुसते हैं उसी समय उन्हें अंदाजा लगता है कि दरवाजा तो गायब हो चुका है। और अब वो लोग क्या करेंगे। वो लोग काफी घबरा जाते हैं, पर फुशिगुरु को अपने डिवाइन डॉग्स पे काफी भरोसा होता है। वो कहता है मेरे डिवाइन डॉग्स को पूरा रास्ता याद है, हम कहाँ से आए हैं, तो डरने की कोई बात नहीं। और ये बात सुन के नोबुरा और यूजी तो जैसे खुशी के मारे पागल ही हो जाते हैं। जिसके बाद उन लोगों को एक लाश दिखती है जो कि एक इंसान की थी और उसकी पूरी तरह से वाट लग चुकी होती है। जब यूजी उसके टी शर्ट पर देखता है तब उसे वही नाम दिखता है जो कि वो औरत चिल्ला रही थी। असल में ये उसी औरत का बेटा था। यूजी कहता है हमें इसकी लाश ले जानी चाहिए, इसकी माँ वहाँ बाहर इंतजार कर रही है। फुशिगुरु उसे समझाता है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। इस बंदे ने एक बच्ची को कार से उड़ा दिया है और यहाँ पर हमारे ही जान के लाले पड़े हैं। यूजी कहता है अच्छा तो फिर तुम मुझे क्यों बचा रहे हो। नोबुरा ये सब सुनकर कहती है तुम दोनों आपस में लड़ना बंद करोगे। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जमीन में छेद हो जाता है और नोबुरा वहाँ से गायब हो जाती है। यूजी और फुशिगुरु काफी चौंक जाते हैं और फिर अचानक से उनके पैर जम जाते हैं जमीन में और उनके सामने आ चुका है वो स्पेशल ग्रेड का कर्स। वो दोनों जैसे पैरालाइज ही हो गए थे, पर यूजी जैसे तैसे अपना हथियार निकालता है और उस स्पेशल ग्रेड पर अपना अटैक करता है। पर पलक झपकते ही वो स्पेशल ग्रेड का कर्स यूजी का हाथ काट देता है। यूजी तो अपना जुजुत्सु का पावर भी यूज नहीं कर पाया था। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि नोबुरा के सामने काफी सारे कर्सेस हैं जिन्होंने अजीब सा मास्क लगाया रखा है। और वहीं दूसरी तरफ फुशिगुरु अपने नियो की मदद से वहां से निकल जाता है, वो भी उड़ते उड़ते। और वो एक ही चीज कह रहा होता है, यूजी और नोबुरा मैं वापस आ रहा हूँ, मैं तुम्हें बचाने आ रहा हूँ, प्लीज मरना मत। तभी हमें दिखाया जाता है कि यूजी के हाथ कटने के बाद उस स्पेशल ग्रेड कर्स ने एक एनर्जी ब्लास्ट किया होता है। वो दोनों जैसे तैसे उस एनर्जी ब्लास्ट से तो बच जाते हैं। और यूजी सुकुना से कहता है क्या तुम मेरी मदद करोगे, पर सुकुना पूरी तरह से मना कर देता है। यूजी फुशिगुरु से कहता है तुम यहाँ से निकल जाओ, मैं इसे बिजी रखूंगा, तुम जाके नोबुरा को ढूंढो। और फिर फुशिगुरु दिखाया जाता है जो कि अपने डिवाइन डॉग्स की मदद से नोबुरा का ढूंढ रहा है। वहीं दूसरी तरफ नोबुरा के सारे नेल्स खत्म हो चुके हैं, इसका मतलब वो और नहीं लड़ सकती। फिर हमें यूजी दिखाया जाता है। यूजी के पास जुजुत्सु की कोई पावर्स नहीं है। हाँ उसके पास वो नाइफ जरूर था, पर अब उससे वो भी छिन चुका है। उसके पास अपना हाथ भी नहीं है अब तो। यूजी जानता है कि उसके अंदर जुजुत्सु की काफी पावर्स हैं और कर्स स्पिरिट उसके अंदर है। हाँ भले उसे वो एनर्जी यूज करना नहीं आता, वो अपनी पूरी कंसंट्रेशन लगाता है, पर फिर भी वो कर्स स्पिरिट की एनर्जी ब्लास्ट नहीं रोक सकता। वो कमजोर पड़ने लगता है, उसकी उंगलियां भी गलने लगती हैं, उसे काफी दर्द हो रहा होता है, वो लगभग हार मानने वाला होता है। और फिर वो सोचता है उसे बहुत दर्दनाक मौत मिलने वाली है और अभी यूजी उसके लिए रेडी नहीं है। और यूजी फूट फूट कर रोने लगता है। वहीं दूसरी तरफ नोबुरा को वो कर्स स्पिरिट खाने ही वाला था, पर फुशिगुरु उसे बचाकर निकाल लेता है क्योंकि यूजी के कारण फुशिगुरु को काफी समय मिल गया था और इसीलिए वो नोबुरा की जान बचा पाया है। तभी फुशिगुरु का डिवाइन डॉग यूजी को सिग्नल भेजता है और यूजी ट्रांसफॉर्म हो जाता है सुकुना में, क्योंकि अब उसके पास ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसे सुकुना नुकसान पहुंचा पाए।
सुकुना कहता है ये कितना बेकार बच्चा है, इसने तो मेरे नाक में दम कर रखा है। क्या किया जाए, क्यों ना फुशीगुरु का सामना करा दिया जाए इसी बेवकूफ स्पिरिट के साथ। पर वो बेवकूफ स्पिरिट काम करने से मना कर देता है और उस सुकुना पे ही अटैक कर देता है। पर सुकुना को थोड़ा ना कुछ होने वाला था, वो काफी आसानी से उसके अटैक्स रोक लेता है और वो गलती से यूजी का हाथ भी हील कर देता है। सुकुना तो जैसे उस स्पिरिट के साथ खेल रहा था, उसे काफी आसानी से मात दे रहा था। वहीं दूसरी तरफ फुशीगुरु असिस्टेंट मैनेजर से कहता है तुम लौटते वक्त किसी एक पावरफुल सॉर्सरर को भेज देना। अगर यूजी बाहर ना आ सका और सुकुना बाहर आ गया तब हमें काफी मुश्किलें आने वाली हैं। जिसके बाद सुकुना कहता है तुम किस तरह के स्पेशल ग्रेड कर्स हो, रुको मैं तुम्हें अपनी असली जुजुत्सु दिखाता हूँ। जिसके बाद सुकुना दिखाता है डोमेन एक्सपेंशन। वो उसे अपनी ही दुनिया में खींच लाता है, जिसके बाद उस स्पेशल ग्रेड कर्स की चटनी बन जाती है। फिर हमें देखने के लिए मिलता है कि उस कर्स ने फिंगर निगली हुई थी, तभी तो वो इतना पावरफुल था। सुकुना अपना फिंगर वापस से खा लेता है और अब यूजी के बॉडी में आ चुकी है सुकुना की 3 फिंगर्स की पावर। सुकुना कहता है ये इस बच्चे ने तो नाक में दम कर रखा है, बच्चे अपनी बॉडी वापस ले लो। पर यूजी कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा होता है। जिसके बाद सुकुना कहता है ओहो तो फिर क्या ये बॉडी मेरे लिए है। जिसके बाद सुकुना काफी खुश हो जाता है। तो फिर दोस्तों इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो फिर आप लोगों ने देखा कि सुकुना कितना ज्यादा पावरफुल था, उसे रियल जुजुत्सु आता है और शायद वही है जुजुत्सु काइसेन का सबसे पावरफुल कैरेक्टर। तो हमें कमेंट में बताइए आपको ये एपिसोड कैसा लगा। उम्मीद है आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों आप लोगों से जुजुत्सु काइसेन के नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए।